हेलो दोस्तों, मैं सोहम तिवारी आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिंग मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेट्स में अभी हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आगे बात करेंगे और आज की वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट का। ये भी काफ़ी यूज़ होता है सेट के अलावा प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टरों में। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम मतलब समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट ए है। वो सेट ए इस तरह का सेट है कि वो सेट क्या होगा, सबसेट होगा मेरा किसका, यूनिवर्सल सेट का। हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि अगर एक हमारे पास सेट है कौन सा ए, तो वो ए सेट क्या होगा हमारे पास कंटेन करता होगा कहाँ पे, यूनिवर्सल में। यानी अगर एक ए सेट कंटेन करता है यूनिवर्सल में, तो इसका मतलब हमें पता है कि जो ए सेट यहाँ पे होगा, ए सेट वो क्या होगा हमारे पास, सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये सिंपल सी चीज़ हमें पता चली। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है कि एक ए नाम का हमने सेट लिया, वो सेट क्या है, सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट का, तो आगे जो डेफिनेशन आई वो ये कहती है कि अगर इस ए सेट का जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम ऐसा निकालते हैं कि अगर हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें सेट ए को, तो एक नया सेट मान लीजिए अगर बी मिलता है, तो जो हमारे पास यहाँ पे सेट बी है, ये सेट बी क्या होगा, ये सेट बी होगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो हमारे पास सेट ए है उसका। यानी जिस सेट को हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया, उस सेट का हमें क्या मिला, बी सेट। वो बी सेट क्या था, कॉम्प्लीमेंट था। यानी जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर हम पूरा इस दोनों चीज़ को कंक्लूड करके बनाएं कि एक ऐसा सेट जो कि किसी यूनिवर्सल सेट का क्या हो, सबसेट हो, और अगर हमें उस सेट का क्या निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, जहां से हमें एक नया सेट मिलेगा, और वो नया सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। इस छोटी सी चीज़ को हम लोग एक बार वेन डायग्राम में समझते हैं, उसके बाद हम इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि ये जो चीज़ है हम इसको वेन डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मैंने वेन डायग्राम बना रखा है, टाइम बचे हमारा। इस चीज़ से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में एक हमारे पास क्या है, सबसेट है उसका, एक सेट ए है। तो अगर ये पूरा सेट ए है, तो इसके अंदर जितना भी इसका बाउंडेड एरिया है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उस सेट ए में आ रहे होंगे। यही चीज़ हम वेन डायग्राम से समझते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक ए सेट है जो उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, कि वो पूरे जो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसका वो पार्ट जिसमें ए ना आता हो। तो ए के अलावा इसमें कौन सा पार्ट बचा, जो ये इसके बाहर का पार्ट बचा, जो सर्कल के बाहर का पार्ट बचा, वही पार्ट हमारे पास बचा। तो अगर मैं इसको शेड करूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये पार्ट आएगा। ये जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो शेडेड पार्ट है, मैं एक बार इस पेन से भी कर सकता हूँ ऐसे। ये जो शेडेड पार्ट हमारे पास आ रहा है, यही शेडेड पार्ट हमारे पास क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। और आप साफ देख सकते हैं कि अगर मैं यूनिवर्सल वाले सेट में से इस ए वाले पार्ट को हटा दूं, यानी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाले पार्ट्स ही मिलेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है हमारे पास किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी भी सेट का, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो। अब मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो आइए हम थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे एक सेट ए का निकालना है, तो मान लीजिए कि लेट ए बी द सेट, एक ए मेरे पास सेट है, इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है दोस्तों, तो वो ऐसे लिखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है और इसको लिखा जाता है ए के ऊपर एक डैश, या फिर एक और होता है यहाँ पे ए के ऊपर एक छोटा सा सी। ये दोनों चीज़ हमें क्या बताती है, एक ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट बताती है। उसको पढ़ा कैसे जाता है कि ये जो चीज़ लिखी है उसको ऐसे पढ़ा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, दोनों जो चीज़ें ये दोनों सही हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो ये बी था इसको हम लिख सकते थे क्या, कि ये हमारे पास ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है। ये भी जो एरिया मुझे मिला, इस एरिया को मैं कह सकता हूँ कि एरिया क्या है, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट का एरिया है। तो ये पूरा एरिया जो बच गया ए के अलावा, वो क्या हो गया, ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का एरिया हो गया हमारे पास। तो ये बेसिक सी चीज़ थी जिससे हमने ये समझा कि कैसे क्या होता है एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में छोटी सी चीज़ हमने यही समझ ली कि सिंपल सा एक सेट होगा जिसको हम यूनिवर्सल में से अगर माइनस कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा। लेकिन ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है दोस्तों, इस पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती हैं। कैसे बनती हैं, हम इसकी पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, उससे हम समझेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें
बन सकती हैं इस चीज़ की। तो आइए दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक सेट ए होगा जिसका हम क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन में जो ए के ऊपर अगर डैश लगा मिला आपको सेट्स में, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, एक सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। एक सेट का ए कॉम्प्लीमेंट जो कि बेसिक डेफिनेशन थी उसी से हमने देखा था कि अगर यूनिवर्सल में से उसी सेट को मैं माइनस कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। ये जो पहली प्रॉपर्टी है ना दोस्तों, ये पहली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हम सारी जो नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ हैं हम समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि हो क्या रहा है। इस प्रॉपर्टी से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि भाई एक सेट ए है यहाँ पर और यहाँ पर भी ए सेट है। अगर इस सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे इस सेट को एज इट इज़ यहाँ पे रखना होगा। अगर इस सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस करने के लिए एज इट इज़ यहाँ पे रखना होगा। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे हम लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए एक बार। कई बार पेपर में आ जाता है, नहीं तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि कैसे हम इन चीज़ों की भी रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक ए कॉम्प्लीमेंट सेट है जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या है कि x इस तरह से होगा कि यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, x जो है यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, और इस तरह से होगा कि x जो है किससे बिलोंग नहीं करेगा, a से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि x जो होगा यूनिवर्सल से तो होगा, यानी जो हमने वेन डायग्राम में रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था उससे तो बिलोंग करेगा, लेकिन किससे बिलोंग नहीं करेगा, जो सेट a है उससे बिलोंग नहीं करेगा। ये सिंपल से इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये भी समझते हैं कि अगर हम एक ऐसा लें जिसमें हम यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो क्या होगा। अगर हम यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि हम यूनिवर्सल में से ही इस चीज़ को कॉपी करेगा। यूनिवर्सल में से किसको माइनस करेंगे, इस सेट को, और ये सेट कौन सा है, यूनिवर्सल ही है। तो अगर हम यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा आप खुद पे खुद बता सकते हैं कि ये कौन सा सेट आएगा, 5 सेट आएगा। 5 सेट का मतलब क्या है कि हम सेम चीज़ में से सेम को माइनस कर रहे हैं। जैसे हम 5 में से 5 करते हैं 0 आता है ना, वैसे सेट्स में 0 क्या है, एक नल सेट को हम 0 कहते हैं और नल सेट हमारा 5 होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली मैं बता देता हूँ आपको कि एक 5 है जिसको हमने करना है। 5 का मतलब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी जो x था वो बिलोंग करेगा यूनिवर्सल से, लेकिन जो x से बिलोंग नहीं करेगा कहाँ से, यूनिवर्सल से। तो ये मतलब हुआ, जिसका पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि पहले हम बोल रहे हैं कि x इस तरह से होगा कि यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, फिर हम बोल रहे हैं कि x इस तरह से होगा कि यूनिवर्सल से बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं हो सकता। तो पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये कैसा सेट होगा, एक नल सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम एक 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो अगर हम एक 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो इसका क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से मुझे 5 को माइनस करना पड़ेगा। जो ये चीज़ थी उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम यूनिवर्सल में से 5 को माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या है कि एक बड़ा सा सेट है यूनिवर्सल सेट, उसमें से 5 माइनस कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा सेट माइनस कर रहे हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका यही तो मतलब हुआ ना दोस्तों कि हम ऐसा सेट जो माइनस कर रहे हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो करेगा क्या, जैसे हम 5 में से 0 माइनस करें तो 5 बचता है। तो वैसे अगर यूनिवर्सल में से एक यूनिवर्सल सेट में से अगर हम फिर 5 सेट माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक यूनिवर्सल सेट आएगा, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। तो कभी भी अगर मुझे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका यही मतलब है कि यूनिवर्सल में से 5 को माइनस किया तो आंसर भी हमेशा एक यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर इसको भी हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिंपल चीज़ है सेट बिल्डर फॉर्म में, कि अगर एक 5 का हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, तो ये सेट कुछ ऐसे बनेगा कि x बिलोंग करेगा यूनिवर्सल से, लेकिन जो x होगा वो कहाँ से बिलोंग नहीं करेगा, एक 5 सेट से। मतलब क्या कि जो x होगा वो क्या नहीं होगा, एक 5 नहीं होगा, एक खाली एलिमेंट नहीं होगा, एक जीरो नहीं होगा। हमारे पास क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एक a सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें, तो अगर एक a सेट है उसका हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों, वो समझिए कि हमारे पास क्या आता है, एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम कुछ इस तरह से है कि हमने क्या किया, एक a सेट ले लिया। इस a सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने देखा था कि जो ये वाला पार्ट था वो a सेट का कॉम्प्लीमेंट था। अगर इस पार्ट को हम मान लें कि ये मेरा नया सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है, यानी एक सेट का जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस पे दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमारे पास बचेगा क्या, यही वाला पार्ट तो बचेगा जो पार्ट हमारे पास बच गया था। यानी अगर हम एक सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है, दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इसका सिर्फ सिंपल सा एक ही मतलब है कि वो सेट क्या है, दोबारा आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी बताती है। क्या बताती है कि एक सेट का हम डबल कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो सेट हमें दोबारा मिलेगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये समझ सकते हैं हम कि अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है तो हमें क्या देगा, यूनिवर्सल। यहाँ से अगर हम यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है हमारे पास खाली वाला, और ए हमारे पास ये है, दोनों को हमने मिला दिया तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, पूरा रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ये सिंपल सी चीज़ थी कि भाई हमारे पास क्या था, एक ए कॉम्प्लीमेंट है और ए है, दोनों यूनिक सेट्स हैं, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, हमारे पास दोनों का यूनियन किया। मिलाना का मतलब क्या होता है सेट्स में, यूनियन करना। अगर हमने उनको यूनियन किया तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा हमेशा। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सेम चीज़ ये है कि अगर हम उन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढेंगे तो क्या होगा दोस्तों, कॉमन अगर इस पार्ट में देखें तो कुछ भी कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमारे पास कॉमन, क्योंकि हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक ऐसा सेट जो कि ए को ही हटा के बनता है। तो ए के सारे एलिमेंट्स तो हमने हटा दिए, तो अब बचा क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जो कि इन दोनों सेट में कॉमन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि जो ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों आपस में कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यहाँ से हमें एक नया टर्म और भी मिला कि एक सेट दूसरे सेट, एक सेट अगर खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन बनाता है तो वो एक हमारे पास डिसजॉइंट सेट बनाता है। और एक और चीज़ क्या हमें मिली कि ये चीज़ हमें डिसजॉइंट सेट से वैसे पता थी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो फाई के बराबर होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी चीज़ें थी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, काफ़ी ये यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ है। तो प्लीज़ इन पे केयर कीजिएगा, इनको ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आने वाले सेट्स के जो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है उसमें बहुत काम आएंगी। साथ ही साथ जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे ना, उसमें भी बहुत काम आएंगी ये वाली जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दोस्तों प्लीज़ एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाते रहिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एक दिन कैप करके रोज़ मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे कि आप रोज़ जो है अच्छे से पढ़ सकें और क्वेश्चंस कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो, कोई भी सेशन हो, कमेंट भी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।